हेलो दोस्तों, मैं पीडी एक बार फिर से आप सभी का मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं राजस्थान वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती 2020 से संबंधित। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आरएसएसबी ने राजस्थान वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जो वनपाल एवं वनरक्षक की भर्ती है, इसके लिए क्या क्या योग्यता रखी गई, क्या क्या आवेदन की क्या प्रोसेस है, कब से आवेदन होगा, इसकी आयु सीमा क्या है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसका सैलरी यानी कि पे स्केल क्या रहने वाला है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यह समस्त बातें बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सब लोगों को वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती के बारे में जानकारी तो सभी तरफ से मिली होगी, लेकिन आज के वीडियो के अंदर आपकी ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि इस भर्ती के लिए क्या तो योग्यता रखी गई है, क्या आवेदन है, क्या इसकी आयु सीमा रहेगी, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है और इसका सिलेबस क्या रखा गया है। साथ ही साथ इसके सैलरी जो पे स्केल है वो इसके क्या पैरामीटर रहने वाले हैं। आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि वनपाल एवं वन रक्षक, ये 202 भर्तियां हैं, दो अलग अलग पोस्ट हैं, भर्ती तो एक ही है। राजस्थान वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती 2020, तो वनपाल एवं वन रक्षक के लिए ये इसके लिए पोस्ट के लिए फॉर्म आवेदन किए जाएंगे। दोस्तों, कुल पदों की बात करें तो कुल पद हैं 1128। तो इस वीडियो के अंदर आगे मैं बताने वाला हूं कि वनपाल के कितने हैं और वन रक्षक के कितने हैं। इसकी योग्यता 10वीं व 12वीं है, तो किसके लिए 10वीं और किसके लिए 12वीं है, और इसके साथ ही स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको इस चीज का कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो यह समस्त बातें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देवें, ताकि आगे के वीडियोज की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल मेरी शिक्षा स्टडी पॉइंट को लिंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पर मेरी शिक्षा से नाम से हमारे समस्त सोशल मीडिया अकाउंट हैं, तो यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, आगे देखते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर प्रार्थना वन विभाग से थी भर्ती 2020 3553, ये इसका जो नोटिस नंबर है। विज्ञापन संख्या 4/2020, वनपाल एवं वनरक्षक सिद्धि भर्ती परीक्षा 2020। वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय की चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्तियों सेवा की अन्य शर्तों नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित स्थायी पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, एक तो ये आप ये देखना स्थायी पद हैं, आपको मैं बता दूं कि स्थायी पद हैं, इसके लिए आपको साथ ही साथ इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ये दोनों चीजें मेंशन कर लेना, एक तो ऑनलाइन आवेदन है और स्थायी पद है। एक तो आपकी ये स्थिति दूर हो गई। साथ साथ वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 78 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 14, कुल 87 वन रक्षक के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 886, अनुसूचित क्षेत्र में 155, कुल 1041। दोस्तों, इसकी बात करें, सबसे पहले बात करते हैं वनपाल की। तो वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 73 पद रखे गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 14 पद रखे गए हैं और कुल पदों की संख्या हो गई आपकी 87। और अब वन रक्षक की बात करें तो वन रक्षक के 886 पद तो रखे गए हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र की और 155 पद रखे गए हैं अनुसूचित क्षेत्र की, तो कुल पद हो गए ये 1041। इस तरह से वनपाल और वन रक्षक के 87 और 1041 पदों पर आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाएंगे। तो दोस्तों, आगे की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से मांगे जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर समस्त वहां से सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इसके लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं कि आवेदन प्रक्रिया की। इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र इसके माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन से पूर्व अपना एसएसओ आईडी बना ले। एसएसओ आईडी में पासवर्ड याद रखें। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने अगर राजस्थान पुलिस या पटवार का फॉर्म भरा है तो आपके पास जाहिर सी बात है एक एसएसओ आईडी व पासवर्ड होंगे, तो उसके माध्यम से ही यह फॉर्म भरा जा सकता है।
यदि आवेदन ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन भरा है तो ई मित्र जन सुविधा केंद्र संचालन सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर www.rsmssbrajasthan.gov.in पर जाकर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करेगा, संबंधित भर्ती के सामने अप्लाई करेगा। तो इस तरह से आपको ये अप्लाई कर लेना है। दोस्तों इसके अंदर आगे मैं आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर, आप ई मित्र वाले के पास जाओगे ना तो ये पूरा प्रोसीजर आपको बता देगा। दोस्तों आगे की जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं इस वीडियो की वो आप लोगों को मैं बता दूं। अब बात आती है परीक्षा शुल्क की, किस तरह से आवेदन करना है, आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से करना है। अब देखते हैं परीक्षा शुल्क। दोस्तों परीक्षा शुल्क की बात करें तो आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क का जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजेगा। दोस्तों सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 450 रुपए फीस रखी गई है। राजस्थान के नॉन क्रीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए 350 रुपए फीस रखी गई है आप लोगों की। समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु रुपए 250 इसकी फॉर्म फीस रखी गई है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 8/3 कार्मिक के इसके अंदर सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपए दे रहेगा। कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य पढ़ लें। तो इसके लिए कौन कौन क्वालिफाई है 250 के लिए, उसके लिए आपको पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ना है। पॉइंट नंबर 5 में यह दिया गया है कि सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तथा परीक्षा शुल्क रुपए 250 रुपए जमा कराते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने पारिवारिक आय वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होने के समक्ष प्राधिकार द्वारा जातीय आय प्रमाण पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप लोगों को आपका आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र की। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि वनपाल एवं वन रक्षक के जो पद हैं वो किस तरह से दिए गए हैं। वनपाल के जो 73 पद हैं अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, तो सामान्य के इसके अंदर 10 हैं, वन रक्षक के 281 हैं, सामान्य महिला के इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 80 है, विधवा के 2 हैं। इस तरह से आपको कैटेगरी वाइज अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अति पिछड़ा वर्ग के हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। तो इस तरह से आपको ये पदों का बंटवारा किया गया है। वनपाल और वन रक्षक के पदों के बारे में इसके अंदर विस्तृत रूप से बता दिया गया है कि किस कैटेगरी के अंदर सामान्य महिला, विधवा व परित्यक्ता के लिए कितने कितने पदों का बंटवारा किया गया है। दोस्तों इसी तरह अनुसूचित क्षेत्र के अंदर की बात करें 14 और 155 पदों का बंटवारा किया गया है, सामान्य के अंदर, अनुसूचित जाति के अंदर, अनुसूचित जनजाति के अंदर। अब आगे बात करते हैं, थोड़ी महत्वपूर्ण चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूं। साथ ही साथ उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों पर भी इनको छूट दी गई। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक दिनांक 21/11/2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। यानी कि जितनी जो रिक्तियां आई हैं, विज्ञप्ति के लिए पोस्ट आई हैं, उसकी 2% जो विशेष उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको प्रदान किया जाएगा। दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से खेल या संस्था शामिल की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, एशिया ओलंपिक परिषद OCA, दक्षिण एशियन ओलंपिक परिषद SOAC, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संबंध अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ, एशिया ओलंपिक परिषद के संबंध एशियन खेल परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ या एशियन स्कूल खेल परिसंघ से अगर इन 8 संस्थानों से आपके पास किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो इस 2% के दायरे के अंदर आप आ जाते हो। या फिर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेल के लिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या इससे संबंध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा आयोजित, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से संबंधित, तो इनसे अगर आपने किसी से भी अगर सर्टिफिकेट प्राप्त किया इन 5 श्रेणियों के अंदर तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। विशेष योग्यजन की हैंडीकैप्ड के लिए आ गया, जिसे एसिड अटैक विक्टिम अगर पात्र है तो भी इसके अंदर दायरे में आता है, उनके लिए अलग से छूट रखी गई है। अब बात करते हैं वेतनमान की कि वेतनमान क्या रहने वाला है। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार वनपाल का वेतनमान
पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित है तथा वन रक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 4 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा और ये इसकी अन्य शर्तें दी हुई हैं। अब बात करते हैं पात्रता की या शैक्षणिक योग्यता की कि वनपाल के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपके पास 12वीं पास होना आवश्यक है या सरकार द्वारा उसके समतुल्य कोई घोषित परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान है और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आप लोगों को आवश्यक है। अब बात करते हैं वन रक्षक के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान है और राजस्थान की संस्कृति के बारे में आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है तो इन नियमों के उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है। वह सीधी भर्ती के लिए वनपाल एवं वन रक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक मान्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो वर्तमान के अंदर 12th के अंदर हैं वो भी इसके लिए मान्य हैं और 10th के हैं ये उसके लिए भी मान्य हैं। 10वीं और 12वीं के अंदर जो अगर पढ़ रहे हैं उनकी आयु हो गई है तो इस पद के लिए वो एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शारीरिक मापदंड क्या रहने वाला है तो पुरुष के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 163, चेस्ट बोलते हैं सीना जिसको होना चाहिए 84 और फैलाव होना चाहिए 5। महिला की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 150 सेमी। सामान्य के लिए जो सीने का जो है वो 79 है और फैलाव होना चाहिए 5 का। अब बाकी के जो बच जाते हैं उनके लिए पुरुष के लिए 152 और महिला के लिए 145 है। पदचाल परीक्षण पुरुष महिला अभ्यर्थियों क्रमशः पुरुष को 25 किमी और महिला को 16 किमी की दूरी तय करनी रहेगी 4 घंटे के भीतर। यानी कि अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो उसको 25 किमी चलना होगा 4 घंटे के अंदर और महिला अभ्यर्थी है तो 16 किलोमीटर पैदल चाल चलनी होगी। अब बात करते हैं वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता के निम्नलिखित मापमान भी प्राप्त करने होंगे। जैसे सीटअप 1 मिनट के अंदर 25 होनी चाहिए। क्रिकेट बॉल फेंक थ्रो 55 मीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए खड़ी लंबी कूद है 1.35 मीटर, गोला फेंक है 4.5 मीटर। ये इसके फिजिकल मापदंड रखे गए हैं और ये स्वास्थ्य है और ये चरित्र। राष्ट्रीयता की बात करें वो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो, ये सब राष्ट्रीयता की बात आ गई। अब आयु की बात करते हैं कि आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, किंतु जिस अभ्यर्थी को वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस भर्ती की आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु वह 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। यानी कि उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष रखी गई है वनपाल के लिए। और वन रक्षक की बात करें तो आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 24 वर्ष का नहीं हुआ हो। 18 से 24 वर्ष की इसके अंदर आयु दी गई है वन रक्षक के अंदर। दोस्तों ये इसकी आयु सीमा की बात हो गई। इसके अंदर अंशदायी पेंशन की, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की अवधि की बात करें तो इसके आवेदन 8 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं और 7 जनवरी 2021 की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। हाँ जी दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके 8 दिसंबर से और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 7 जनवरी 2021। 8 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 के मध्य फॉर्म आप भर सकते हो। परीक्षा के माह दिनांक की अभी घोषणा की नहीं की है, इसके बारे में बताया कि वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से सूचना डाल दी जाएगी। दोस्तों ये इसके बारे में वन रक्षक एवं वनपाल जो भर्ती है उसके बारे में अपडेट्स हैं, जैसा कि विभाग के द्वारा जारी किया गया एक नोटिफिकेशन है, उससे संबंधित मैंने आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।